हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। खुला तथा मुबारक के बारे में क्या सही नहीं है? खुला तथा मुबारक के बारे में क्या सही नहीं है, आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। ए विकल्प में कहा गया है खुला के लिए प्रस्ताव पत्नी द्वारा किया जाता है। बी में कहा गया है खुला में पत्नी पति को प्रतिफल देती है। सी में कहा गया है मुबारक तथा खुला दोनों में ही विवाह विच्छेद पारस्परिक सम्मति से होता है, लेकिन मुबारक में पति पत्नी दोनों समान रूप से इच्छुक होते हैं। ठीक है। डी में कहा गया है दोनों विवाह विच्छेद के तरीके नहीं हैं। मतलब खुला तथा मुबारक जो है ये दोनों विवाह विच्छेद के तरीके नहीं है, डी में कहा गया है। तो कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प चुनकर आप लोग बताइए। चलिए बताइए कौन सा सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डी विकल्प सही है। मतलब दोनों विवाह विच्छेद के तरीके नहीं हैं। खुला तथा मुबारक के बारे में क्या सही नहीं है? तो भाई खुला और मुबारक ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो कि विवाह विच्छेद के तरीके ये नहीं हैं। ठीक है, समझ रहे ना? तो पहला का कौन सा विकल्प सही है भाई? डी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है पहले का? डी विकल्प। मतलब दोनों विवाह विच्छेद के तरीके नहीं हैं। ठीक है, तो पहले का डी विकल्प सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि शिया मुसलमानों में विवाह के समय कितने गवाह होना आवश्यक है? ए में कहा गया है कोई गवाह नहीं। बी में कहा गया है 2 गवाह। सी में कहा गया है 1 गवाह और डी में कहा गया है 4 गवाह। तो आपको सही विकल्प चुनकर बताना है कि शिया मुसलमानों में विवाह के समय कितने गवाह होना आवश्यक है। तो चुनिए कितने गवाह होने आवश्यक हैं, जल्दी बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। शिया मुसलमानों में विवाह के समय कोई गवाह नहीं होना आवश्यक। समझ गए? मतलब कि कौन सा विकल्प सही होगा फिर आपका? ए विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, कोई नहीं। मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे में ए विकल्प सही है, कोई गवाह नहीं। शिया मुसलमानों में विवाह के समय कोई गवाह होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सुन्नी मुसलमानों के मध्य मुता विवाह के संबंध में क्या मान्यता है? तो ए में कहा गया है विधि मान्य है। बी में कहा गया है शून्य। सी में कहा गया है अवैध। ठीक है, और डी में कहा गया है शून्य करणीय। तो आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मतलब बी विकल्प सही होगा, शून्य। ठीक है, मतलब सुन्नी मुसलमानों के मध्य मुता विवाह के संबंध में कोई मान्यता नहीं, लगभग शून्य के बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब तो क्या मान्यता है? शून्य। ओके, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा। कौन सा? बी विकल्प। ठीक है, शून्य। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे में या फिर मजाक में तलाक देता है
तो यह तलाक ए में कहा गया है वैध है, बी में कहा गया है अवैध है, सी में कहा गया है शून्य है और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे में या मजाक में तलाक देता है तो यह तलाक कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, वैध है। ठीक है, कैसा माना जाएगा, वैध माना जाएगा, ये तलाक जो है वैध माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए विकल्प सही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है। आपको सही विकल्प चुनकर बताना है कि सुन्नी मुसलमानों में कितना न्यूनतम मेहर निर्धारित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये जान लीजिए। तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए। तो ए में कहा गया है 10 दिरहम, बी में कहा गया है 2 दिरहम, सी में कहा गया है 100 दिरहम और डी में कहा गया है 5 दिरहम। ठीक है, तो आपको सही विकल्प चुनकर बताना है कि न्यूनतम मेहर कितना निर्धारित किया गया है सुन्नी मुसलमानों में। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, 10 दिरहम। कितने दिरहम, 10 दिरहम। समझ गए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं हर एक वीडियो में, आप इनकी तैयारी अच्छे से करते चलिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नवंबर में आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए विकल्प सही है, मतलब 10 दिरहम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है, ऐसा विवाह है। ऐसा विवाह है, आपको बताना है कि क्या ए में वैध है, बी में कहा गया है शून्य विवाह है, या सी में कहा गया है अवैध है, या फिर डी में कहा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प चुनकर बताइए। तो भाई, एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबिया लड़की से विवाह करता है तो ऐसा विवाह वैध माना जाता है। ठीक है, कैसा माना जाता है, वैध माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मेहर है। अब आपको चुनना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में कहा गया है विवाह का आवश्यक तत्व है, बी में कहा गया है विवाह का प्रतिफल, और सी में कहा गया है पत्नी के सम्मान का सूचक है ये, और डी में कहा गया है उपयुक्त सभी। तो आपको सही विकल्प चुनकर बताना है कि मेहर है। मेहर क्या है, आपको बताना है, सही विकल्प चुनकर बताइए। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उपयुक्त सभी, मतलब मेहर से रिलेटेड सारे ए और बी और सी ये सारे सही हैं। ठीक है, विवाह का आवश्यक तत्व मेहर है, एक विवाह का आवश्यक तत्व है, विवाह का प्रतिफल भी है, पत्नी के सम्मान का सूचक भी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है। तो मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है। ए में कहा गया है केवल 1/4 संपत्ति की, बी में कहा गया है केवल 1/3 संपत्ति की, सी में कहा गया केवल आधी संपत्ति की, और डी में कहा गया है समस्त संपत्ति की। तो आपको सही विकल्प चुनकर बताना है कि मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है, मतलब 1/4, 1/3 या आधी या फिर पूरी की पूरी। तो आपको बताना है, सही विकल्प चुनकर बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो भाई, मुस्लिम विधि में जो वसीयत की जाती है, याद कर लीजिए, केवल 1/3 संपत्ति की वसीयत की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कौन सा विकल्प सही है, कहाँ पे लिखा है भैया, केवल 1/3 संपत्ति।
तो विकल्प बी सही है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है विकल्प बी सही है। केवल 1/3 संपत्ति की जो है वसीयत करता है या कर सकता है मुस्लिम विधि। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वक्फ की परिभाषा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1913 की किस धारा में दिया गया है? आपसे धारा पूछी गई है कि वक्फ की परिभाषा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1913 की किस धारा में दिया गया है? धारा बताइए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। 2(1) मतलब धारा 2 के 1 पॉइंट के अंतर्गत, नंबर 1 के अंतर्गत। ठीक है, जैसे का खा गा में बांट दिए जाते हैं धारा। ठीक है, धारा 2 के अंतर्गत धारा 2 का, धारा 2 खा, ऐसे। तो इसी तरह धारा 2(1) के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कुछ वक्फ सृष्ट करने की मुसलमानों की शक्ति मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम 1913 की किस धारा में दिया गया है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर भी धारा ही पूछी गई है ना। आपको बताना है कि कुछ वक्फ सृष्ट करने की मुसलमानों की शक्ति मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम 1913 की किस धारा में दिया गया है ये चीज़। तो आपको बताना है भैया कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर धारा 3 के अंतर्गत जो है कुछ वक्फ सृष्टि करने की मुसलमानों की शक्ति जो है मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम 1913 में दी गई है। ठीक है, तो धारा 3 के अंतर्गत, समझ गए? कौन सा विकल्प सही होगा आपका? विकल्प 3। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा? सी, सॉरी, ओके, विकल्प सी सही होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद भी आई होगी। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करिए प्लीज़। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप। और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो टाइम से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।